हाय। चाहे दूर से हो या पास से, बहुत से लोगों का एक कॉमन बिहेवियर होता है। मुझे मुड़ मुड़ कर देखना जब मैं बाहर जाती हूँ, और या टेढ़ी आंखों से देखना। लेकिन ये क्यों? क्योंकि मैं एक व्हील चेयर यूजर हूँ, एंड आई थिंक आई स्टैंड आउट। अब तो इन नजरों की आदत सी हो गई है, मगर जब मैं छोटी थी, यंगर एज में, यही नजरें मुझे अंदर तक सिहरन दे जाती थी। और तब ऐसा लगता था कि कहीं जाकर छिप जाऊं। ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी डिसेबिलिटी मेरा कसूर है। सच कहूं तो एक गिल्ट सा महसूस होता था। और धीरे धीरे मैं अपने शेल में घुसती चली गई। बाहर ना जाने के बहाने ढूंढती थी। आज पढ़ना है, आज सर दर्द है, आज टीवी में मेरा फेवरेट प्रोग्राम आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरली क्या होता है जब कोई एक नॉर्म से अलग हो, लोग अपनी कॉमन सेंस का यूज करना बंद कर देते हैं। डाइवर्सिटी से, डेविएशन से उन्हें एक तरह से डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। डाइवर्सिटी या विविधता कई बार फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन डेविएशन या जिसे विचलन कहते हैं, उनका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। और उसी तरह से मैं भी उन्हें एक साईफाई मूवी की कैरेक्टर लगने लगती थी। मुझे लगता था शायद वो अपनी कॉमन सेंस, जिसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, वो यूज करेंगे और ना देखें। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई असामान्य या अनकॉमन चीज लोगों को दिखती है, तो वो उसे पूरी तरह से नजरों में भर लेना चाहते हैं। और वो अपनी कॉमन सेंस को त्याग कर बस घूरना शुरू करते हैं। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, मगर बस अगर कुछ बदला है तो मेरा रिएक्शन। अब मैं पलट कर घूरती हूँ, या फिर इग्नोर मार देती हूँ, या बस फिर एक स्माइल दे देती हूँ। और इंटरेस्टिंग काम एक और करती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने घूरने या ताकने वालों की कैटेगरीज बना ली हैं। और उनके घूरने के स्टाइल से, सिचुएशन के लिहाज से, या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं ये जान लेती हूँ कि ये बंदा क्या सोचकर लगातार मुझे निहार रहा होगा। अलग अलग जगहों पर और अलग अलग स्थितियों में मैं कई तरह की एक टक देखने की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो पहचान गई हूँ। और चलिए आपको भी बताती हूँ। यदि आप भी घूरने वालों में से एक हैं, या घूरे जाने वालों में से एक हैं, आप झट से पहचान लेंगे। तो सबसे बड़ी पहली कैटेगरी होती है कि मैं समझदार हूँ, मैं विवेकशील हूँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। और ये क्लासिक है। नॉन डिसेबल लोग सब इसके दोषी हैं। ऐसी स्टेयरिंग या घूरना तब होता है जब एक इंसान, सपोज एक्स पर्सन, किसी दूसरे बंदे को, फॉर एग्जाम्पल वाई पर्सन को देखे, जब वो कुछ अलग हो, समाज के नियमों से अलग हो या नॉर्म से अलग हो। तो एक्स पर्सन अपनी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसा करता है। जिस समय उन्हें लगता है कि वाई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं, नहीं देख रही, उस समय अपने सर को थोड़ा सा, कुछ डिग्री घुमाकर देखता है, और फिर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपना सर घुमा लेता है। और ये प्रोसेस अक्सर कई बार दोहराया जाता है। और अगर कमरे में 20 लोग हैं, तो इट इज पॉसिबल दैट उस समय कोई ना कोई मुझे देख ही रहा होगा, स्टेयर कर ही रहा होगा। ये कैटेगरी वन थी। एंड सेकंड कैटेगरी इज, और ये क्या हो गया, इस तरह से टकाटक देखने के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि ये बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे लगातार देखते हैं फोकस होकर। लेकिन असलियत में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये सिर्फ बच्चे नहीं, ये बड़े लोग भी करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी सोशल स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, जो सामाजिक व्यवहार जानते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना जानते हैं, उन्हें सब आता है, वही लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर भी सपोज एक एक्स पर्सन है, उसका डाइवर्सिटी या डेविएशन का रडार जैसे ही किसी अलग चीज को देखते ही एकदम सिग्नल पकड़ लेता है, और वो देखना शुरू कर देता है। और बिना सोचे समझे, बिना पोलाइटनेस के बस घूरता चला जाता है, स्टेयर करता चला जाता है। और मुझे तब बहुत गुस्सा आता है, और कभी कभी हंसी भी आती है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज
ये क्या हो गया भगवान, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। ऐसी कैटेगरी के लोग भी हैं। ऐसे लोगों की नजरों में दया होती है, उनकी नजरों में इमोशंस होते हैं, जिसे मन ही मन में ये सोच रहे हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेचारा या बेचारी कैसे जी रहा होगा। ऐसे लोग ही हमें इंस्पायरिंग कहते हैं। इस टाइप के लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एकदम इंस्पिरेशन का ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। सिर्फ व्हीलचेयर को देखकर हमारी पूरी लाइफ इनको सेंसेशनल मूवी की कहानी सी लगने लगती है और हम प्रेरणा का स्रोत। लेकिन मुझे इस तरह के लोगों को देखते ही या मिलते ही उबकाई सी आने लग पड़ती है। और चौथी कैटेगरी, व्हाट इज दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद देम, आपको आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई। स्टेरिंग जो होती है वो इमोशनली चार्ज एबलिज्म है। ये नजर जो होती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, इसमें क्यूरियोसिटी के साथ साथ डर भी होता है। हाँ, और घूरने वाला अपनी भावनाओं को, इमोशंस को छुपाना नहीं चाहता, वो दिखा देता है अपने इमोशंस। साफ हो जाते हैं उसके इमोशंस देख के। और अगर साथ में कोई और भी हो तो उसके कानों में शायद फुसफुसा भी देते हैं। वो चीज में वो हिचकते नहीं है। मैं इस तरह से किसी को भी घूरने के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरी एंटरटेनमेंट हो जाती है आजकल। मैं ह्यूमन बिहेवियर बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, बहुत मजा आता है। उनके मन में एक बेचैनी सी दिखती है मेरी ओर, या नॉर्म से हटी हुई चीजों को देखने की ओर, कि क्या गलत हो गया, व्हाट्स रॉन्ग। मैं इसके बारे में चाहे मजाक कर लूं, लाइटली ले लूं, या फिर इग्नोर कर दूं, और कई बार पलटकर उन्हें घूरने भी लग पड़ूं। लेकिन मुझे इन सब से एक तरह से नफरत है। कई बार तो मन करता है उनकी फोटो ले लूं, मुझे टकटकी लगाने वालों को देखते हुए कि वो मुझे कैसे देख रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इसे बदलने की जरूरत है। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि जब आप घूरते हैं अपने से कुछ अलग चीज को देखकर, कुछ अलग इंसान को, चाहे एज हो, चाहे हाइट हो, चाहे वेट हो, कलर हो, घूरना ठीक नहीं है। इस तरह से स्टेयर करना ठीक नहीं है, किसी की डिसेबिलिटी को स्टेयर करना ठीक नहीं है, वो बदतमीजी है। तो यहाँ उन सभी के लिए एक टिप है जो घूरने के दोषी हैं, ऐसा करना बंद करो।